बुद्धि होती तो वो समझ क्या था हमने ऐसे फोल्ड किया हुआ पेपर कुछ भी तो चमक गई होगी, लेकिन बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, तो वो भी मक्खी को ढूंढने लगे कि भाई मक्खी मिल जाए तो आंसर सही होगा, नहीं तो आंसर गलत है। तो उसमें बताया है कि सत्य भी झूठ भी मार्केट में सत्य के लेवल से ही चलता है। आत्मा की शाश्वत श्रद्धा जो अनुभव भाग्य है, उसकी उपलब्धि के लिए वाणी और व्यवहार का सत्य आचरित करना होगा। आज के धर्म का यही प्रयोजन है। सत्य की परिभाषा ये बताई गई है, सत्यम सत्यम अर्थात भलाई के लिए कहा जाए। अभी पूर्णवती माता जी के प्रवचन आ रहे थे, शुरुआत की वीडियो में बता रही थी कि एक पक्षी तोता कैद रहता है अपने पिंजरे में। अब भले ही पिंजरा राजा के महल में था तो बहुत ही मतलब पिंजरा बहुत सोने चांदी का पिंजरा था, हर चीज था, लेकिन उसको अंदर से लगता है मुझे आजादी का मैं भी यहाँ जाकर कब्र पाऊंगा। वहीं पर आजू-बाजू में प्रवचन चल रहे थे, तब मुझे वहाँ पर मुझे बताया कि अगर दशलक्षण महापर्व का समय चल रहा था तो उन्होंने बताया कि अगर आदमी सत्य का सहारा देगा तो वह हमेशा आजाद रह सकता है। तो फिर यह बात तोता के कानों में पड़ी और उसने भी यह सोचा कि मैं भी आगे से सत्य का ही सहारा लूंगा ताकि मैं आजाद हो पाऊं। सत्यम अगर अपन किसी की बुराई हो रही है तो वह झूठ भी अपने लिए समान है। सत्य का विपरीत झूठ माना जाता है। असल जो ध्यान मतलब वीडियो में रिकॉर्ड कर दो, मेरे हाथ कहीं नहीं आया होगा, मानो में देख ले समय आएगा उसको और कुछ बता देना ही झूठ है। अथवा जो जैसा है जो जैसा इनकी मम्मी से बोला नहीं है वैसा ही उससे शो कर देना है, आपको बता देना। इसका अर्थ यह है कि विचार मन और व्यवहार के अर्थात सोच झूठ और यथार्थ एक सत्य ऐसा सत्य क्षमा नम्रता ऋजुता और पूजिता का साथ बताया गया है कि इन 10 धर्मों में मेरा सूचना यह है कि सत्य और ब्रह्म रूप ही सब कुछ है। 10 धर्मों में 4 धर्म को पाने के लिए सत्य की उपलब्धता बहुत जरूरी है। अगर हम सत्य धर्म को पाना चाहते हैं तो पहले जो हमें 4 शिक्षाएं त्याग की हैं उनका त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा हमें प्राप्ति नहीं हो सकती। एक श्लोक आता है सत्यम मूर्यात् क्रियम मूर्यादि मूर्यात् सत्यक्रिया क्रियम च नातनम मूर्यात् देशम धर्म सनातनम। सत्यम मूर्यात् अर्थात सत्य बोलो, प्रिय मूर्यात् अर्थात प्रिय बोलो, ना मूर्यात् सत्यम अर्थात अप्रिय सत्य मत बोलो। ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए सामने वाले को खराब लग जाए। नात्यंचा प्रियम मूलम प्रिय झूठ भी मत बोलो, ऐसा भी झूठ मत बोलो कि सामने वाले को मतलब आपके झूठ बोलने से सामने वाले को नुकसान हो जाए। आशय यह है कि सत्य बोलो। झूठे लोगों को बड़ी प्रिय लगती है सत्य बोलना, झूठे लोगों को बड़ी सत्य बोलो, साथ में मधुरता प्रियता भी रहे। हमेशा ऐसा सत्य बोलो जिसमें मधुरता भी रहे और लोगों को जैसे हम किसी सत्य बोल रहे हैं तो वो अच्छा भी लगे। अब कोई कहे कि प्रियता का संदेश दिखावा है और झूठे लोगों को बड़ी प्रिय लगती है तो फिर झूठ बोलना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कोई बोलता है कि भाई झूठ बोलना अच्छा लगता है, झूठ बोलने से बहुत सारे काम बन जाते हैं, क्या हमें झूठ बोलना शुरू कर देना चाहिए। आज आपका काम बन जाएगा, 100% बन जाएगा। जैसे मान लो आप दुकानदार के पास है, आपने एक मम्मी बन गई, सामने वाले दुकानदार ने 2 गिनती, आपको पता है कि 10 है, आपने लेके कहा, सामने वाले दुकानदार ने कहा 9 है तो आपने कहा हाँ 9 है और आप लेके आ गए।
एक तो आपको फायदा हो गया 100 रुपए का, जैसे कोई चीज हो फायदा हो गया, और पता चला अगर रास्ते में आप जा रहे हो 10 वगैरह नहीं, थोड़ा सा कुत्ते का नुकसान हुआ, 1000 का नुकसान हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जानबूझकर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर सामने वाला अगर से अच्छा व्यक्ति है, अच्छा पुरुष है कि भाई आपको विश्वास है, तो हमें सामने वाले का विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। मधुर सत्य बोलो, मधुरता से कहा हुआ तुम्हारा सत्य हो, अर्थात हित में प्रियता से जुड़ा हुआ तुम्हारा सत्य होना चाहिए। अब देखिए, यदि आपने सत्य बोला तो आपका सत्य बोला गया सत्य प्रिय बात का, मतलब आपने कोई सत्य बोला, उससे सामने वाले को कोई बात हो गया, ऐसा सत्य कोई काम का ही नहीं रहेगा। किसी के जीवन का अपवाद फैलाने वाला हो, किसी के जीवन को बर्बाद करने का कारण बन जाए, तो वो बोला गया सत्य आपके जीवन के बराबर है। जैसे आपको पता है कि भाई सामने वाले का कोई दिक्कत चल रही है, तो उस कंडीशन में अगर आप सामने वाले के लिए फंसाने के लिए अगर सत्य बोल देते हैं, तो वह आपका सत्य झूठ के समान है, क्योंकि उसके सामने वाले के हित में नहीं है। और अगर आपने किसी के हित में वचन बोले तो वह सब असत्य हो जाएंगे। जिस व्यक्ति के बारे में आपने बोला उसके लिए वह घातक है, अहितकर है। सत्य हितमय प्रिय हो, हितकार अपना और पर के लिए भले वाला हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी ने आपसे पूछा भाई फलाने के पास कितनी संपत्ति है, सामने वाला चोर पूछ रहा कितनी संपत्ति है, आपने बता दिया इनके पास 50 लाख रुपए हैं, सामने वाले के पूरे लुट गए, तुम खुश हो गए क्या भाई? सामने वाले का तो है हो गया, चोर को अपन ने बता दिया, तो आपको भी पाप लगेगा कि भाई आपने सत्य नहीं बताना। और मित का अर्थ बोला गया है परिमित, अनावश्यक ना हो, मर्यादित हो, और प्रिय का अर्थ कठोर मतभेदी ना हो, बुद्धि और सुखद हो। कड़वा और मधुर सच क्या है और मधुर झूठ किसे कहते हैं, यह बात भी समझना बहुत जरूरी है कि कड़वा झूठ क्या कहलाता है, मधुर झूठ क्या कहलाता है। आपके जीवन में ये बातें रोजमर्रा में आती हैं, अपन रोज किसी ना किसी को ये बातें बोलते रहते हैं, किसी के लिए फंसाने के लिए इससे बोल दिया, किसी को छुड़ाने के लिए इससे बोल दिया, तो ये पाप लगता है, अपन को अभी नहीं चलता पता, लेकिन आगे जाके भविष्य में समझ में आता है कैसे अखरते हैं सब और कैसे मोहक हो जाते हैं। इसके लिए एक कवि की भाषा और एक कबीरदास की भाषा देखिए। तुलसी जब भीख मांगने जाते थे तो वह कहते थे, उन्होंने आवाज दी, ओ मेरी माँ भिक्षा में कुछ मिल जाए। शब्द शब्द की बात बता रहे हैं, तुलसीदास ने क्या कहा, ओ मेरी माँ भिक्षा में कुछ मिल जाए, और घर के अंदर से माँ निकली और प्रसन्न मन से भिक्षा दे दी। कबीरदास जी भी अपने अक्कड़ प्रकृति से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, ओ मेरे बाप की लुगाई भिक्षा दे दे। सब देखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं माँ भिक्षा में कुछ मिल जाए, कबीरदास जी कहते हैं हे मेरे बाप की लुगाई भिक्षा में कुछ दे दे। है तो मामा दोनों शब्द भी सही है, लेकिन बोलने के जो तो अपन को ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले के हित में ही ना रहे, बेकाबू हो जाए। बात एक ही है पर कहने का ढंग बदल गया और इसी में भला बुरा हो गया। भाषा बदली तो सामने वाले के भाव भी बदल गए। मेरी माँ और मेरे बाप की पत्नी, यद्यपि सत्य दोनों हैं, लेकिन मेरी माँ में मधुरता है और मेरे बाप की पत्नी में कड़वापन है। तो अगर हम सत्य कभी भी बोलते हैं तो हमें मधुरता वाला सत्य बोलना है कि सामने वाले को अच्छा लगे। ऐसे कड़वा अगर अपन सत्य बोलेंगे तो वो सत्य भी कोई काम का नहीं रहा, ऊपर सामने वाला टूट पड़ेगा, क्योंकि वह सत्य अमर्यादित है। हमें मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्यों ने कहा है कि सत्य का प्रतिपादन हो पर भाषा में मधुरता और मर्यादा बनी रहे। ऐसा नहीं है कि सत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य तो बोले लेकिन मर्यादा में बोले, थोड़ी मर्यादा बनी रहे। किसी के लिए अहंकारी नहीं होना चाहिए, सत्य ही बोलो। और यदि आपको ऐसा लगे कि यहाँ सत्य बोलना कठिन है, सत्य बोलोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, तो उस स्थिति में आप बोलो ही मत, शांत रहो, समझ लो कि आपकी बात क्या है, फिर बोलो।
जाओ, मौन हो जाओ। यदि बोलना है तो हितमय प्रिय वचन बोलो। मेरे बाप की पत्नी और मेरी माँ, भाषा में जितना फर्क है उतना ही हित में प्रिय शब्द और कड़वे शब्द में है। अब जैसे मधुर शब्द तो कड़वा शब्द का ये भी चल गया। अब जैसे कबीरदास ने बोला वह था कड़वा शब्द, तुलसीदास ने बोला वह था मधुर शब्द। तो शब्द हमेशा हमें मधुर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम शब्द मधुर नहीं बोलेंगे सामने वाले को अगर चुप गया तो फिर बहुत लंबी बुराई बन जाती है। अपन सब जानते हैं, कभी कभी अपन भी गलती से किसी को बोल देते हैं, तो आज किसने भी जिससे बोल दिया हो तो एक दूसरे के लिए अगर वो नहीं बोलते तो क्षमा हमारी तरफ से क्षमा के लिए। अब रही बात प्रिय झूठ की, तो वह भी आपको बहुत अच्छी लगती है। प्रिय झूठ का अर्थ क्या है? लोगों को खुश करने के लिए चापलूसी करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, मधुबक्कीबाजी करना। मधुबक्कीबाजी थोड़े समय के लिए तो अच्छी लगती है कि भाई जैसे हम दो लोग जा रहे थे रास्ते में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति मिला और उसने पूछा कि भाई राम कौन है? तो एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। तो उसने बता दिया कि ये है श्याम। उसने बोला कि भाई मुझे आपके 500 रुपये देने थे। तो व्यक्ति बोलता हाँ ठीक है, हम ही है श्याम, हमें दे दो। तो वो ले लेता, बल्कि श्याम उसका नहीं नाम, श्याम का और किसी का। तो जो बाजू वाला था कोई बोलने लगा हाँ हाँ यही श्याम दे दो। उस समय के लिए तो अच्छा रहा कि भाई 500 मिल गए, लेकिन अब उसको ये नहीं है बताते आगे कभी कर्मों में ऐसा होगा कि आप 5000 भी जा सकते हैं। तो इसलिए मधुबक्कीबाजी नहीं करना चाहिए कि दो लोग हैं तो एक दूसरे के लिए चापलूसी करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। एक प्रसंग आता है अकबर और बीरबल का कि अकबर एक बार बैगन की सब्जी खा रहे थे। तो अकबर बोलते हैं कि बीरबल, अकबर बैगन की सब्जी खाता है, सिंहा अपने राज दरबार में आए और सिंहासन पर बैठकर कहते हैं बीरबल से, अरे वाह बीरबल, आज तो मजा आ गया, बैगन की सब्जी तो बहुत अच्छी लगी। बीरबल बोलता है हाँ महाराज, बैगन की सब्जी होती ही अच्छी है और उसका नाम ही है बैगन, मतलब उसने बैगन को ताज पहना दिया। तो किसी रहेगी बैगन में, बैगन तो ताज है, ताज क्यों नहीं लगेगी अच्छी। इतनी प्रशंसा सुनकर अकबर इतना खुश हो गया कि उसने सब सब्जी त्याग कर दी, केवल बैगन खाने लगा। बैगन खाते खाते कुछ समय बीत गए और एक समय ऐसा आया कि वह बीमार पड़ने लगा। उसके लिए बहुत अंदर से उल्टियाँ होने लगी, उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तो वह कुछ समय बाद फिर आया अपने दरबार में और वह बोलता है बीरबल, तुम तो उस दिन बोल रहे थे कि बैगन की सब्जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इससे तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। तब बीरबल बोलता है कि महाराज, बीरबल खड़े होकर बोले राजन, बैगन बड़ा खराब होता है, उसमें कोई गुण नहीं होता, इसलिए तो उसका नाम बैगन रखा गया है। अर्थात बेगुण गुण रहित, बैगन का बेगुण, जिसमें कोई गुण नहीं होता। इस नई व्याख्या सुनकर अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बीरबल से कहने लगे, बीरबल, उस दिन तो तुम खूब प्रशंसा कर रहे थे और आज तुम उसकी बुराई करने लगे, ऐसा क्यों? तो बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, नौकरी तो आप ही कर रहे हैं, ना कि बैगन की। आप जैसा बोलेंगे हम तो वैसा ही कहेंगे। तो यह होता है क्या? प्रिय झूठ। किसी के हित में बोला गया झूठ प्रिय झूठ है। ऐसा कि भाई कोई भी आए, भैया टमाटर तो आप बहुत अच्छे हैं आपके हाथ में, तो अपन नहीं बोल दिया हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं। बाद में फिर पता चले कि भाई टमाटर में कीड़े थे इसलिए अच्छे लग रहे थे। तो अपन को ऐसे मतलब नहीं बोलना है। आप अच्छा कहोगे तो हम अच्छा कहेंगे और आप बुरा कहोगे तो हम बुरा कहेंगे। बैगन की नौकरी नहीं, नौकरी तो हम आप ही कर रहे थे। बीरबल तो राजा के यहाँ नौकरी कर रहे थे, ना कि बैगन की। तो अगर राजा मान लो खराब कह देते, जैसे अगर राजा ने कहा बैगन कैसा है, अगर बीरबल खराब कह देता तो फिर तो उसको बाहर ही निकाल देते थे, यार हमारी बात नहीं मान। तो इन शब्दों को कहा गया कि जो आप कहोगे वही मैं कहूँगा, अगर तुम दिन को रात कहोगे तो मैं भी रात कहूँगा। ऐसे होते हैं मक्खन लगाने वाले लोग, ऐसे होते हैं मधुर झूठ बोलने वाले लोग। साथ में चल रहे हैं, कोई
तक नहीं बोलते रहे, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, क्या बात। तो एक उदाहरण और सुनाता हूँ। देखो, एकाक्षी राजा था। एकाक्षी राजा ने पूछ कर कहा, इसलिए कहा कि यदि काना राजा कहूँगा तो मेरी वाणी खराब हो जाएगी, कड़वापन आ जाएगा। क्योंकि काने को काने कहने में, अगर काने को काना कह देते हैं तो सामने वाले को अंदर से बहुत पीड़ा होती है। और अगर किसी काने को अगर अपन कह देंगे अरे सूरदास जी कैसे हैं, वह 1 घंटे तक अपनी पूरी कथा सुनाने में लग जाएगा। तो ऐसा है कि हितमय प्रिय वचन बोलो। अगर आपने काने को काना बोल दिया तो वह आपको इतना मारेगा कि आप भी शायद काने हो जाओ। लेकिन अगर उसको अपन ने बोल दिया अरे सूरदास जी क्या बात है, बहुत प्रसन्न हो गए, सूरदास का पद मिल गया, तो अपन को ऐसी मधुर वाणी बोल रही है कि सामने वाला नाराज ना हो। एक और प्रसंग आता है। एक बार महल में एक राजा होता है और वह अपने मंत्री से कहता है क्यों ना एक प्रतियोगिता कराई जाए। तो उसने अपने महल के 3 सबसे अच्छे चित्रकारों को बुलवा लिया और उनसे कहा गया कि ऐसा दृश्य बनाओ कि जिसको देखकर राजा खुश हो जाए और प्रसन्न हो जाए। तो वह बुलाता है राजा, तो मंत्री वहां पे बुलाते हैं। 3 चित्रकारों के लिए बुला लिया गया। चित्रकारों से कहा गया कि तुम ऐसा चित्र बनाना, 1 सप्ताह का उनको समय भी दिया गया। शर्त यह है कि कोई भी चित्रकार एक दूसरे का चित्र नहीं देखेगा। 3 चित्रकारों ने अलग अलग स्थान पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। एक के मन में भाव आया कि राजा ने आदेश दिया है, चित्र बहुत आकर्षण होना चाहिए, मन को भाने वाला होना चाहिए, मन को भाने वाला होना चाहिए। ऐसा चित्र कौन सा चित्र हो सकता है? तीनों चित्रकार आपस में सोचने लगे। दूसरे चित्रकार ने सोचा कि राजा को चित्र अच्छा लगना चाहिए। तीसरे चित्रकार ने सोचा कि चित्र मनमोहक होना चाहिए। तीनों लोगों ने सोच लिया अपना अपना। पहले वाले ने सोचा कि क्यों ना राजा का ही चित्र बना दिया जाए, राजा का ही चित्र प्रदान किया जाए। अपना चित्र देखकर राजा बहुत खुश होंगे और मुझे पुरस्कार मिल जाएगा। उसने हूबहू राजा का चित्र तैयार कर दिया। जैसे एकाक्षी राजा थे एकाके, वैसे उन्होंने चित्र तैयार कर दिया कि राजा अपना चित्र देख के बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन राजा था बहुत बुद्धिमानी, वह मुनियों से जुड़ा हुआ रहता था और स्वाध्याय करता था। 10 लक्ष महापर्व लगते थे तो मंदिर जी भी जाता था। दूसरे चित्रकार के मन में भी भाव आया कि राजा का ही चित्र तैयार किया जाए, इसको देखकर राजा प्रसन्न होंगे और हमें पुरस्कार मिलेगा। उसने सोचा कि राजा की ये काम नहीं है, तो उसे हमेशा खटकती रहती होगी कि हमारी ये काम नहीं है। अतः क्यों ना हो राजा को दोनों आंखों से सुंदर बना दिया जाए। तो दूसरे चित्रकार ने राजा की जो आंख नहीं थी वह भी बना दी, दोनों आंखें बना दी। ये राजा और खुश हो जाएगा कि भाई दोनों आंखें हो गई बहुत खुश। हाँ, जो हमेशा खटकती रहती है, अतः क्यों ना राजा की दोनों आंखें बना दी जाए और राजा को सुंदर दिखा दिया जाए, जिसे देखकर राजा जरूर प्रसन्न होंगे और पुरस्कार मुझे ही मिलेगा। तीसरे चित्रकार ने विचार किया और बड़ी सूझबूझ से उसने भी चित्र बनाना शुरू किया। समय सभी ने अपने अपने चित्र बिल्कुल तैयार कर लिए। 1 हफ्ते के अंदर समय पर राजा और उसके मंत्रियों के साथ चित्र को देखने के लिए गए। राजा ने प्रथम चित्रकार का चित्र देखा जिसमें राजा को हूबहू दर्शाया गया था। राजा सोचता है कि चित्र में तो सच्चाई है, क्योंकि काना राजा था तो बिल्कुल वैसे दर्शा दिया, लेकिन सच्चाई में सीधे कड़वी है। पहली बात अपन को सच बोलना है लेकिन कड़वा नहीं बोलना, ठीक है। चित्र का सच भी मन को पीड़ा दे रहा है कि भाई काना राजा को काना ही बना दिया। तो पहली तो ये कि सत्य बोलना है लेकिन कड़वा नहीं बोलना, पहले चित्रकार को सीख मिल रही है। राजा आगे बढ़ा। दूसरे चित्रकार ने जो चित्र तैयार किया था उसमें राजा को दोनों नेत्रों वाला दर्शाया। यह सोचकर भी अपने दोनों नेत्र देखकर राजा खुश होंगे। राजा ने देखा, चित्र बहुत पसंद आया, लेकिन राजा सत्य को समझता है। तो ये कैसा झूठ है कि ये झूठ है कि
मिलेगा प्रथम पुरस्कार। वह कहता है कि चित्त में रूप है, चित्र प्रिय है, पर सत्य नहीं है। पहला चित्र सत्य था पर मधुर नहीं था, क्योंकि राजा निराश हो गया था। दूसरा चित्र मधुर है, प्रिय है, पर सत्य नहीं है, राजा आगे बढ़ गया। तीसरे चित्रकार के चित्र को भी राजा ने देखा और तीसरे चित्रकार के चित्र देखते ही मन आनंद विभोर हो गया, मन आनंद से भर गया। राजा उल्लास से बहुत ज्यादा भूल गया, क्योंकि तीसरे चित्रकार ने राजा का जो चित्र तैयार किया था वह सत्य भी था, प्रिय भी था। राजा तीसरे चित्र की कल्पना कौशलता से प्रभावित हो गया। क्यों हो गया है पता? तो सुना ही नहीं रहा, तो कोई को नहीं पता तीसरे को कहाँ। तीसरा चित्र बना हुआ था, उससे राजा बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, क्योंकि उस चित्रकार ने राजा का स्वर्ण पराक्रम मुद्रा में निशाना लगाते हुए चित्र दर्शाया था। अब जब कोई ऐसे निशाना लगाएगा ऐसे, तो उसकी एक आंख दब जाएगी। निशाना राजा को स्वर्ण पराक्रम की मुद्रा में निशाना साधते हुए दर्शाया था, जिसमें धनुष पर चढ़ा बाण इतना खिंचा था कि उसके पिछले छोर से राजा की कानियां दब गई थी। इस तरह की मुद्रा में राजा की कानियां तो दबी ही स्वर्ण पराक्रम की झलक रहा था। चित्र की सुंदरता और चित्रकार की सूझबूझ ने राजा का मन मोह किया था। उसने कहा कि यह चित्र सत्य भी है, मधुर भी है, तथा पुरस्कार इसी को दिया जाना चाहिए। मतलब तीसरे चित्रकार ने चित्र बनाया, जब वह राजा ने देखा तो वह मधुर भी था, प्रिय भी था, और जो पहले चित्रकार ने बनाया सत्य था बिल्कुल, लेकिन कठोर था, राजा को पीड़ा लाया। दूसरे चित्रकार ने जो बनाया वह बहुत अच्छा चित्र था, लेकिन वह प्रिय भी था, लेकिन वह सत्य नहीं था। लेकिन जो तीसरे चित्रकार ने बनाया वह प्रिय भी था, सत्य भी था, और राजा को मन मोहने वाला भी था। तो हमारे लिए अपने जीवन में जहाँ पर सत्य का जुड़ा हो, उधर सुंदरता भी जुड़ी होती है। अगर आप कभी किसी के प्राण की रक्षा करेंगे, या फिर किसी को, जैसे दो लोगों की लड़ाई हुई, पुलिस एक को ले गई और इसकी गलती है, अगर आप सत्य का साथ देंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। कभी अपनी जिंदगी में अगर ऐसा बरतारा है किसी को बचाने का, सत्य बोलने का, तो एक बार बचा के देखना, वो अनुभव मिलता है और कभी आपको झूठ में नहीं मिलेगा। आज का हमारा सत्य धर्म ऐसा ही धर्म है, यह हमें यही सिखाता है सत्य बोलो लेकिन कड़वा मत बोलो। सत्य हमेशा हित प्रिय होना चाहिए, दूसरों के हित में होना चाहिए। अब जैसे एक बार एक भेड़िया हुआ करता था, मतलब एक गड़रिया हुआ करता था, वो झूठ बोल बोल कर सबको बोलता था कि भाई शेर आया, शेर आया, शेर आया। ऐसे वो कई बार बोला चुका था लोगों को कि शेर आ गया, शेर आ गया। लोग बार बार चले जाते थे, ठीक है, लेकिन जब एक बार शेर आया था, सीरत आ गया था, कोई नहीं आया था। तो ऐसे अपन को भी किसी से झूठ नहीं बोलना बार बार कि नहीं आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो जिस दिन अगर उसको पता चल गया कि हम अच्छे नहीं हैं, फिर आपको भी वो ऐसा बना देगा कि आप ये अच्छी नहीं दिखोगे। तो हमेशा अपन को सत्य बोलना है, लेकिन प्रिय बोलना है। यही हमें आज का सत्य धर्म सिखाता है। आज का ये 5वां धर्म विलक्षण का 5वां सोपान है, हमें प्रतीकता कराता है कि जिसने सत्य की शरण को स्वीकार कर लिया है, लक्ष्मी, वैभव, कीर्तन, यश, प्रतिष्ठा सब उसके चेहरी बनकर रहते हैं, सभी उसके बिल्कुल ऐसे रहते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तो आप एक बार कुछ, दो बार कुछ, लेकिन एक बार ऐसा समय आएगा आप जितना जोड़ोगे सब चला जाएगा। फिर आप बोलेंगे, समझ में आ जाएगा कि सत्य है क्या, फिर आप भी सत्य बोलने लग जाओगे। ऐसा सत्य धर्म को पाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। इसी से जीवन की सार्थकता है। अगर हम अपने जीवन में सत्य धर्म को ले आए तो भाई बहुत से अपने जीवन के काम बन सकते हैं और आगे जाकर भी हमें बहुत लाभ हो सकता है। इसलिए आज विलक्षण का 5वां दिन हमें यही सिखा के जाता है कि हमें आज के दिन 5 पापों में जो झूठ पाप है उसका त्याग कर देना चाहिए और सत्य धर्म को अंगीकार करना चाहिए। इसी के साथ ये ज्ञान
जो प्रवचन करे थे तो कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको पता हुआ केवल हाथ उठाएंगे, कोई चिल्लाएगा नहीं। तो पहला प्रश्न है, आज 10 लक्षण महापर्व का कौन सा दिन है? चिल्लाएगा कोई नहीं, बस हाथ उठाना। बताओ योगान। हाँ, योगान का बहुत सही आंसर है। आज का